नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा गंगा के जन्म स्थल। कराऊँगा दर्शन प्राचीन रघुनाथ मंदिर के, जहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद तपस्या की थी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप रुड़की से देवप्रयाग जाओगे तो कुछ खूबसूरत शहर आपको दिखेंगे। पहले आएगा आपका हरिद्वार, फिर आएगा ऋषिकेश, देन उसके बाद आएगा देवप्रयाग, जो रुड़की से लगभग 124 किलोमीटर की दूरी पे है और लगभग आपको 4 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा। दोस्तों, रुड़की से हम लगभग 7 बजे यहाँ से निकल गए थे और रास्ते में सुबह कोहरा लगा हुआ था। इस कोहरे को देख के लग रहा था कि ठंड ने दस्तक दे दी है। और कुछ आगे जाके हमको सूर्य देव जी ने भी अपने दर्शन दे दिए। तो अब हम पहुंच गए हैं कुंभ नगरी हरिद्वार में। लो जी, हमारे लेफ्ट साइड में हमारे महादेव जी ने भी हमको दर्शन दे दिए। हर हर महादेव बोल के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आ गए हैं 3 धारा। यहाँ अब हम रुक के जाएंगे और अपनी मंजिल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं पौड़ी में। तो अब यहाँ पे रुके हुए हैं 3 धारा, इस जगह का नाम है। बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा है यहाँ से। आप मेरे पीछे देखो, थोड़ा बहुत कोहरा लगा हुआ है। आज मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे। और वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना। हम इसके बाद हम जाएंगे देवप्रयाग में। देवप्रयाग का बताते हैं आपको क्या सीन रहता है वहाँ पे। तो फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। अब मिलते हैं आपको देवप्रयाग में, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भगीरथी में। फाइनली हम देवप्रयाग में पहुँच चुके हैं। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये संगम है। 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा और भगीरथ नदी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद ये नदी गंगा बन जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो टेक्निकली रूप से यहाँ से गंगा का उद्गम स्थान है ये गंगा का। तो यहाँ से गंगा बनती है और यहाँ से हरिद्वार होते हुए ये गंगा आगे को चले जाती है। तो पीछे देखो, बहुत खूबसूरत नज़ारा हो रहा है मेरे। तो यहाँ से आपको संगम लगभग दिख ही रहा है 2 नदियों का। और बाकी करीब से ना मैं वहाँ पे आपको नीचे जाके संगम दिखाऊंगा। देखो, अब हम जा रहे हैं नीचे। हमारे साथ है पंडित जी, थोड़ा और आपको बताएंगे इस बारे में। ये देवप्रयाग से ही अलकनंदा भागीरथी दोनों का मिलन जो है वो संगम है देवप्रयाग में। अच्छा। जो दोनों को जो मिलकर के जो आगे बढ़ रही है, इसी का नाम गंगा है। ये गंगा जो है तुम्हारे हरिद्वार, बनारस, काशी, जहाँ भी जा रही है आगे, यही जा रही है। हाँ। जाएंगे, मतलब कौन मंदिर है यहाँ पे? यहाँ पे जो है रामचंद्र जी का सबसे बड़ा विशाल मंदिर है। अच्छा। यहाँ पर रामचंद्र जी ने जब लंका पे गए तो रावण का वध किया। हाँ जी। रावण का वध करने के बाद में उन पे ब्रह्म हत्या लगी। हाँ। ब्रह्म हत्या के लगने के बाद में उन्होंने यहाँ पे अपना जो है तपस्या किया। अच्छा। तपस्या करते करते जब हम तपस्या कर रहे थे तो जिस स्थान पे वो बैठे थे वहाँ पर 5.5 फुट की ओरिजिनल शालिग्राम पत्थर की मूर्ति निकली रामचंद्र जी की। भगवान रामचंद्र। ऐसी मूर्ति उत्तरी भारत में कहीं नहीं है जो जैसे मूर्ति देवप्रयाग में है। अच्छा। तो यहाँ पर और यहीं पे जो है उन्होंने अपने पितरों का पिंडदान इस स्थान पे किया। अच्छा। पिंडदान का महत्व सिर्फ 3 जगह ही है। हाँ जी। गया जी में भगवान के पैर,
नाभि देवप्रयाग में और सर बद्रीनाथ में। अच्छा। गया जी हरिद्वार में पिंडदान का कोई महत्व नहीं है। हरिद्वार में सिर्फ अस्थि विसर्जन होता है। हाँ जी। जो हरिद्वार में जो कुंभ लगता है वो देवप्रयाग का ही कुंभ है, क्योंकि यहाँ पे उतनी जगह न होने के कारण से यहाँ से वो हरिद्वार में गया। मतलब जो आपका जो पिंडदान यहीं पे ही आपका माना हाँ। जाता है कि यहाँ पे शुभ होता है वो पिंडदान। शुभ, अगर बिल्कुल। यहीं पे ही आप आओ तो यहीं पे पिंडदान के लिए पिंडदान ये वगैरह जगह जो बहुत ही है हाँ। अच्छी है। क्योंकि पहले ज़माने के जो लोग थे, पुराने लोग थे, वही जानते थे कि यहाँ पे 3 दिन रुकने का मातम है। 3 दिन रुकते यहाँ पे जो है, एक दिन आते हैं और दूसरे दिन जो है यहाँ पे अपने पितरों का पिंडदान वगैरह करके ब्राह्मण भोजन करा करके और तीसरे दिन जो है यहाँ से प्रस्थान करते थे बद्रीनाथ जाने के लिए। अब जब से ये मोटर मार्ग व साधन जो ये हैं, तब से लोग जो है देवप्रयाग को भूल गए। बीच बीच के जो जितने भी जो तीर्थ हैं सब जगह को भूल गए हैं। वो सीधा जो है बद्रीनाथ को निकल जाते हैं। तो अब जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसको कुंभ घोषित कर दिया है। अब जो है लोगों को, अब दिमाग में लोगों को जो है उनको मालूम हो गया कि देवप्रयाग जी कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे जो है पिंडदान का मातम है। अच्छा, मतलब यहाँ पे पिंडदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ। पंडित जी बेसिकली ये कहना चाहते हैं। और देखो, ये दूसरी बात मुझे आज पता लगी है कि जो कुंभ था वो असली यहीं से स्टार्ट होता है। जगह कम होने के कारण जो कुंभ था वो हमारा हरिद्वार में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे एक पर्याप्त मात्रा में जगह है। यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड है। तो असली कुंभ तो वैसे यहीं से ही माना जाता है, क्योंकि यहीं से ही गंगा आगे प्रस्थान करती है। उसका जो हरिद्वार होते हुए जाती है गंगा, वो यहीं से ही जाती है। टेक्निकली भाषा में गंगा यहीं से ही निकलती है। वैसे तो उद्गम स्थान उसका गंगोत्री से ही। हाँ, गंगोत्री और ये से ही- बद्रीनाथ से। हाँ, बद्रीनाथ से। और यहाँ पे हाँ राजा भगीरथ को ही इसी को गंगा को यहाँ पे लाए थे और यहीं पे अपने जटा में लाए थे और यहीं पे उन्होंने छोड़ दिया। ये हमारे साथ थे पंडित जी, जिन्होंने हमको बहुत ज़्यादा जानकारी दी, जितने हमको पता नहीं था। हमारे दर्शक लोग जान गए। पंडित जी, आपका नाम क्या है? गोपी कृष्ण कोटियाल। ये हैं हमारे साथ थे गोपी कृष्ण कोटियाल जी, पंडित जी थे। पंडित जी, धन्यवाद, आपने हमको इस चीज़ की जानकारी दी। नमस्कार। अब और करीब से मैं आपको दिखाता हूँ ये देवप्रयाग में ये जो नदी देख पा रहे हो, वो जो ग्रीनिश कलर है जिसका, वो है आपकी भगीरथी नदी। और ये जो नदी है ये है अलकनंदा नदी। तो भगीरथी नदी आपको पता है कि वहाँ से आपका क्या कहते हैं बद्रीनाथ होते हुए आती है। 2-4 नदियाँ और पिंड नदियाँ रुद्रप्रयाग से भी वहाँ से कुछ नदियाँ मिलती। बाकी इसके बाद हम जाएंगे, आपको एक रघुनाथ मंदिर है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं भगवान के। तो चलो दोस्तों, अब हम जाते हैं रघुनाथ मंदिर की तरफ। यह महादेव जी की महादेव। फाइनली हम पहुंच गए हैं रघुनाथ मंदिर। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रघुनाथ मंदिर पे। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। जब आप यहाँ पे पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के आओगे तब आपको ये सुंदर सा मंदिर मिलेगा, रघुनाथ मंदिर। और ये वो जगह है, ये जो देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि भगवान राम ने अपनी तपस्या की थी। तपस्या का मेन मोटो ये था कि जब भगवान राम जी रावण का वध करके यहाँ पे आए थे, तो ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इस स्थान पे उन्होंने तपस्या की थी। तो इसीलिए ये स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। और ये श्री रामचंद्र जी भगवान जी का मंदिर है। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो यहाँ पे देवप्रयाग में, तो ये मंदिर विज़िट करो, यहाँ पे आओ। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ पे आके। तो दोस्तों, अब हम
यहाँ पे आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर अंदर से भी। चलो दोस्तों, ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से आप अंदर दर्शन कर सकते हो। हमको अंदर वीडियोग्राफी करना तो अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे। तो ये है पूरा मंदिर। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक शिवजी जी की शिवलिंग भी रखी हुई है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चलो अपना ख्याल रखो। जय श्री राम। अजल बिहारी राम सिया